किसी को जरूरत नहीं है आपके गांव में आके धक्का करने की कि अपने बालका ने बचा लो, हमने भी जरूरत को नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर से बोझ तारना था हमने। तो भाई कल न कसूरवार होता, मैं गोली गांव में गया हुआ था, मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर गांव है। मैं गोली में गया हुआ, सारी बात समझाई, उस बूढ़े ने बुजुर्ग ने बताई, भाई हमारे गांव में मरी गली में 3 आदमियों का हार्ट अटैक हो लिया, लगवाते ही अगले दिन। मैं बोला ठीक है ताऊ भाई क्या कर सके अभी। ने बोला ना तेरी गलती है। मैं तो बोला मेरी गलती कहां से है ताऊ, मन ने क्या करा भाई इसमें। बोला तू लेट आया। अरे लेट नहीं आया, मैं तो जब तुम नुकिया अखबारों में न्यू छाप्या कर देना कि न्यू होगा, मैं तो जब बताऊं तक सुई आवेगी, थारे बच्चों को जबरदस्ती काबू किया जाएगा, थारा UHID बनेगा, थारा यो होगा, उस टाइम तो हमें पागल गया करते यू मरवाओगा भाई, यू मोदी इतना पागल है। अरे मोदी का तो कुछ भी नहीं, डुगडुगिया है मोदी तो। राहुल गांधी को भी वही चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वही चलाते हैं जो मोदी को चलाते हैं। हमको तो वहम है कि सरकारों को हम बनाते हैं। उधर से बैठ के डिक्लेयर होता है कि टेलीविजन में जो चलेगा आपको लगने लगेगा। एलनाबाद का चुनाव हुआ आपके यहां, एलनाबाद के चुनाव में चुनाव आचार संहिता लगी थी, और चुनाव आचार संहिता लगते ही अगले ही दिन अखबार की पहली सबसे बड़ी खबर क्या थी कि कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बाणिये हैं, कितने चमार हैं, कितनी दूसरी जात हैं, ना यो तो बता दो। एक एक अखबार की एक हेडिंग थी। हर आदमी ने जिसने अखबार पढ़ा वो इसी पर चर्चा करने लग गया, न्यू भूल ही गया अब बीमारी भी है, ड्रामा भी चल रहा, धक्का भी हो रहा, बड़का के स्कूल भी बंद है, बिजली के रेट बंद गए, कनेक्शन नहीं मिल रहे, जमीन मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमे की किस्त काट ली, वो तो सारी बात भूल गए। तो आपको क्या लगता है कि आपने वोट दिया? आपने वोट नहीं दिया, आपने वहीं वोट दिया जहां वो चाहते थे। क्योंकि आपके बीच में तो 2-4 सुरली छोड़ दी जाती है, क्यों वोट खराब करनी, यू तो जीतेगा, इसने देख के तो वोट खराब होगी, इससे तो ठीक ही होए है ना भाई का तो यो जीतेगा ना भाई। ये सारी की सारी आपको दी जाती हैं, आपके मुंह में डाली जाती हैं। तो आप ये मत समझना कि कोई सरकार आपका फायदा करेगी, और ये भी मत समझना कि आप इन सारों को बदल दोगे तो कोई नई सरकार आपका फायदा करेगी। कोई भी नहीं करने वाला, कोई भी। कई गांव में ऐसा हुआ, जब हम पहली बार आए, पहला प्रोग्राम था हमारा बयाना खेड़ा में, तो रवि ने प्रोग्राम कराया। वो गांव में एक छोरा ने न्यू कह दिया, बोला देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मगा फिर तुम मने नेता, मैंने बोल दिया मगा फिर तुम मने नेता बना दियो, फिर तुम मने विधानसभा में बचा दियो, और मैं तुमने फिर बेच के जाऊंगा। क्योंकि भाई मैंने क्या ठेका ले रखा आपके बच्चों का? जिसके बच्चों की बात करने लग रहा, अगर उनको ही ख्यास नहीं है, भाड़ में जाए फिर कोई, हमें क्या मतलब, किसी को भी क्या मतलब, हमें कम छोड़ो। हम तो फिर भी इतनी भड़कले का आने लग रहे आपके बीच में, हम तो फिर भी नहीं कह रहे हैं भाई यू कसूर होता मेरा। मने बेरा लग गया था कि अपने देश के लोगों के साथ षड्यंत्र चल रहा है, अगर मैं उनको नहीं बताऊंगा तो मैं कसूरवार। बताने के बाद भी वो घरों में घुसे रहते हैं, बताने के बाद भी वो ताश खेलते रहते हैं, बताने के बाद भी वो नशा करते रहते हैं, बताने के बाद भी अगर अपने नौजवानों को घर से बाहर नहीं निकालते तो कसूरवार है वो। अपनी कोई टॉप जिस दिन अपना काम हो गया, हमने अपना बोझ अपने सिर आपके सिर पर घेर दिया, इब चक करो च ना करो, अपन कोई मतलब नहीं। करोगे तो आगे खड़े पावांगे गोली खाने खातर। क्यों कही यह बात? क्योंकि आज तक जिसने भी यह बात कही कि गांव को बचाने के बिना आप देश को नहीं बचा सकते, अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, गांव की संस्कृति बचानी पड़ेगी, गांव को कबाड़ होने से बचाना पड़ेगा, उसकी खेती, उसका इलाज, उसकी पढ़ाई, उसका रोजगार गांव और जमीन के आसपास सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बिना गांव नहीं बच सकते। जहर मुक्त खेती, बिना केमिकल के इलाज, बच्चों की वो पढ़ाई कि वो समाज के लिए तैयार हों, ना कि रपे के लिए, ना कि कोठियों के लिए, ना कि गाड़ियों के लिए, समाज के लिए बच्चा तैयार हो। इस तरह की पढ़ाई का इंतजाम गांव के लोगों को करना पड़ेगा। जब तक ऐसा गांव डेवलप नहीं होगा तब तक आप देश को नहीं बचा सकते। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही बात कही थी कि देश को अपने बूते पे खड़ा होना पड़ेगा। उनका नहीं पता लगा कौन मार गया। उसके बाद आए थे राजीव दीक्षित भाई, उन्होंने उन्हीं आदमियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका नहीं पता लगा आज तक कौन मार गया। एक बार रामदेव ने रोथस्चाइल्ड रॉकफेलर की नाम लिया था 2012 में, उस तसलवार पर आती थी, वो नहीं आज तक बोल लिया दोबारा। समझ गए?
इब अगला नंबर आया, आई भी ने के खिलाफ बोलना शुरू करा अपन है, इब अपना नंबर आओगा। अब 2-3 रास्ते हैं इनके पास, या तो ये हमको डरा दें जो कि हम डरने वाले नहीं, या फिर ये हमको बेच दें, मतलब खरीद लें, वो भी इनसे नहीं होगा। फिर ये हमारे को बड़े पद का लालच दे दें कि टेलीविजन इनके हाथ में है, ये पकड़ राज और ऐश कर, लेकिन इनको जगाना नहीं है। अब यो कर सकूं मैं, बेच सकूं मैं आपको, तो इससे बचने का तरीका क्या है कि अपने जैसे गांव में 100 बालक और तैयार कर दूं अगर मैं, जिसको ये पता हो कि इस आदमी की जबान जब पलटेगी तो उसको समझना कैसे है कि आज तो मैं जो भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा कल को, आज जैसे सुशील भाई हम बैठे ज्यादा कर है तो सुशील ने कहता कर तू इतना ज्यादा मत बोला कर, इस तरीके से मत बोला कर। मैं कहूं क्यों फर्क पड़ा है? नो बोला नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, कुछ लोगों को बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है मान लिया, लेकिन डिप्लोमेटिक बात करूंगा तो सीधी बात तो नहीं होएगी ना। तो कल को हो सकता है हमें डिप्लोमेटिक बात करनी पड़ जाए, तो गांव के आदमी ने बेरा होना चाहिए ना इसकी इस डिप्लोमेटिक बात का मतलब क्या है। अखबार में कोई खबर छपे तो उसका मतलब पढ़ना आपको आना चाहिए। परसों की खबर है 22-23 तारीख की, मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, उस पे लीडर इंडिया वाले पे भी, उस पे देवेंद्र बलारा वाले पे, उसमें मैंने एक अखबार की खबर का विश्लेषण किया। उसकी खबर क्या थी कि अभी जो है आने वाले वक्त में स्कूलों को एनसीईआरटी की किताब ही लगानी पड़ेगी, अगर उन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाई तो जुर्माना होगा। उसकी मैंने जब विश्लेषण करा मैंने यह बताया था कि ना तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बदला, जो आगे भर्ती होनी है कॉलेज में या फिर नौकरी भर्ती होगी तो नंबरों को देख के होएगी, एनसीईआरटी की किताब से नंबर नहीं आते तो मां बाप को अपने बालक और ट्यूशन पे पढ़ाने पड़ेंगे। इसका यो मतलब है, इसका यो मतलब है कि मां बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई पे और ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, और सिरदर्दी लेनी पड़ेगी, और ज्यादा उनके घर से पैसा निकलेगा। लेकिन मां बाप तो निराश हो रहे, भाई ठीक है किताबों के पैसे बच गए, लेकिन कितनी बढ़ेगी उसका नहीं पता बेचारे मां बाप ने। भाई जिस टाइम पे आपको पता हो मेंटल मंत्री बना था, हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना था, यो मेंटल मंत्री समझते हो ना, एक के मंत्री मेंटल है, हाँ दाढ़ी वाला, ठीक है जी, वो बना हेल्थ मिनिस्टर। और मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले उसने अस्पतालों में छापे मारने शुरू करे, टंकियों में घुस घुस कर देखा करता दोनों बेरानी केट होया, और बोला इससे बचना मुश्किल है। महीने भी सारे बंद हो गए, यानी कि हफ्ता पहुंचना शुरू हो गया, उसके बाद कोई अस्पताल की सुध लेनी नहीं पाया। फिर बना वो गृह मंत्री, फिर वो थानों में जा छापे मारे बनते ही, जब थानों में से हफ्ता बंद गया, अब जो ये सड़क के ऊपर खड़े मिलते हैं पुलिस वाले, चालान काटने वाले, जो ठेका मिला हुआ है इनको इतने पैसे जमा करके देने ही देने हैं, ये कोई सोच रहे हो बेचारे ये हैं, वह उसका हफ्ता पूरा करना है भाई, नहीं तो छापे पड़ेंगे फिर थाने के ऊपर। ये इतना सा खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों की पढ़ाई को कैसे बदलोगे कि वो अब यहां के काम आ जाए, अपने बच्चों के लिए रसोई कैसे बदलोगे, आप स्वास्थ्य कैसे रखोगे, खेती को कैसे संभालोगे, इस पर चर्चा किए बिना काम नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और मैं ये समझता हूं कि जब तक गांव की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये 4 आदमी या 20 आदमी 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते। पहले भी बने हैं नेहरू युवा केंद्रों के नाम पे क्लब वह बने हैं, क्रांतिकारी ने सोचा अब तो गांव की तस्वीर बदल कर छोड़ांगे, और फिर वे क्रांतिकारी हांगा लावे हैं, और फिर उनकी लड़ाइयां किन किन बातों पे बजा है। बोला मेरा फोटो नहीं आया अखबार में, मेरे तो 500 रुपये दिए थे, मेरा नाम नहीं दिया, मेरे तो न्यू क्यों कह दिया, मैं क्यों नहीं जान दिया, या मैं उड़े क्यों भेजा, या मेरा न्यू क्यों करा, कह इतने दिन में 6 महीने में साल भीतर में मार वजूद जात बच गया, उनका भी हो तीसरी हो ले। और ये होता रहेगा, ये क्रांतिकारी मारे वर्गे आवेंगे और ये थोड़े दिन में अपना जोश ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जिनकी वो बात करना चाह रहे हैं, जिनको वो बचाना चाह रहे हैं, उनने कोई फुर्सत ही नहीं है। इसलिए मेरा ये सुझाव है इस पंचायत में कि आप लोगों को एक्टिव होकर के अपनी अपनी गली बांटनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपनी गली बांट लो बैठ के, नको भाई या गाड़ मेरी, या गाड़ मेरी, इस गाड़ में तो आदमी लाने मेरी जिम्मेदारी, इस गाड़ में तो लाने मेरी जिम्मेदारी। क्यों लाने पड़ेंगे? देखिए हमारे गांव की कल्चर कैसी है,
भाई चूल्हा न्योंद हमारा है, पड़ोस में ब्याह है, बेरा है कि सारा कुणबा वहीं खाओगा, बेरा है, नहा धो के खाट पे बैठ जाएगा, अगर तू आ जाना है, अगर बुलान तो है नहीं कोई, है कि नहीं? अरे एक बार आ जाओगा चक्कर मारता, फिर बोला ईब तो आ जा, बोला एक बार और आने दे फिर चलेंगे। जहां जाना ही जाना है वहां भी कम से कम 2 बार बुलावे का इंतजार करता है हमारा आदमी। तो आप सोचो, जो काम सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है समझाना, सबसे मुश्किल है समझाना, तो जो सबसे मुश्किल काम करने चले हैं, आप न्यू सोचो कि न्यूए हो जाएंगे लोग, ऐसे नहीं आएंगे। क्योंकि बताना सबको पड़ेगा, लेकिन काम करने वही आएंगे जिनको उस काम में रस आवेगा। जो घर मारे हुए बैठे हैं ताश के लड़िए, उनने उसमें रस आ रहा है, ठीक है, उस रस्ते फालतू रस तो दे दोगे तो अगले खेल छोड़ सके, और उस तक फालतू रस नहीं है तो भाई उन्हें कोई ठेका नहीं, चाहे कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। उन्हें वो गया, वो मैं जब गया था तो उन्हें बोला, एक जना नु कहने लगा, वो जिसके हाथ से काम पे, मगर यो सब तो ज्यादा पिंदा होगा इनमें तो, है ना? हाँ। तो वो मेरे तो नहीं बोला ऐसा जी, यहाँ जितने आदमी गए ना, ये आज तक नहीं गए, चाहे मुख्यमंत्री आ रहा हो वहां। ने बोला आपके यहां सबसे ज्यादा आदमी भेज दिए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो वो, इसका मतलब क्या है कि अगले ने उसमें रस आ रहा है। अपने बच्चों को भी किसी काम में रस नहीं आएगा तो वो नहीं जाएंगे। मान लो आपके पास 15 किले जमीन है और आप चाहते हो आपका बच्चा खेती करे, आपका बच्चा अगर खेती के लिए नहीं बना, उसको अगर खेती में रस नहीं आएगा तो बेफजूल है उसको खेती की तरफ धकेलना। तो मिलकर फिर ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि मान लो मेरे बच्चा खेती के लिए बना है और आपका बच्चा किसी और काम के लिए बना है, तो मिलकर एक ऐसा साझा कार्यक्रम बना ले कि तेरी वाली खेती पे मेरा वाला चला जा करेगा, इस आड़े पे तू चला जा। जिसने रस आना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा वो भी देवगर, पूरा वो भी देवगर, बेईमाना नहीं करेगा। भाई अब तक जैसे कई लोगों का यह मानना है, जैसे कुछ लोग तो ये जानते हैं कि भाई मैं 3 तारीख के बाद ही पैदा हुआ हूं, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है, गिरफ्तार होया था उसके बाद ही। लेकिन जो मेरे को पहले से जानते हैं वो पता है कि मैं 2015-16 से गांव घूम रहा हूं। तो पिछले 6 साल में मुझे क्या हासिल हुआ, मेरे से लोग पूछते हैं। भाई तने मिला के, मैंने कोई संगठन नहीं बनाया, मैंने किसी की मेंबरशिप नहीं ली, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई डोनेशन, कोई दान मैंने मांगा नहीं तो इतना फेमस हो पीछे लोग कहते हैं, दो भाई डोनेशन, अपन ने काम करने, संगठन बनाने, वो करने, सो बातों है, अपन ने कुछ नहीं करा। कर तने मिला के, मगर तने नहीं बेरा, मैंने कितना रस आ रहा। जब कोई नहीं सुने था, मैं जब भी तक कहते सुनाने जाया करता है, अरे तो लोग सुनने भी तैयार हो जाए। तो सोचो मैंने तो न्यारे डाल कर रस आ रहा, तो मैंने कुछ मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन ये रस उसी ने मिले जिन्हें बताने में रस आनता हो। कई लोग ऐसे हैं जिन पर बोलिया नहीं जाएगा, उनने सुनन में रस आवे, किसी ने चुप रहने में रस आवे, किसी ने बोलन में आवे, किसी ने दौड़न भागन में आवे, किसी ने बैठे रहने में आवे, किसी ने गाड़ी चलाने में आवे, किसी के लिए सफर करना 10 किलोमीटर का भी मुश्किल, किसी ने लिखण में आवे, किसी के लिए लिखना महाभारत, किसी ने गान में आवे, कोई नहीं कहता क्यों रोड़ा कर रहा। तो जिसने जिसमें रस आवे उसने उस काम में लाना बड़ा काम है। तो अपने पास वो टेक्नोलॉजी है कि बच्चे ने रस क्या में आओगा मैं बता सकूं। मैं यह बताऊं आपने, मैं जो चला करता गांव में, मेरा पर्पज ये होता था कि मैं गांव को ये बता दूं जी मेरे पास टेक्नोलॉजी है, हम गांव के बच्चों का टैलेंट निकाल के आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे ने किस में रस आओगा। तो जब भी आप बता सकें तो गांव वाले ये पूछा करते भाई करना कैसे है इस पे। मैं भाई 2 रास्ते हैं, या तो रास्ता एक है मतलबी इंसान वाला, मतलबी इंसान का तो ये है कि एक जना आके मेरे से जान पहचान निकाल के नहीं डॉक्टर साहब मेरे वाले बालक का कर दो जुगाड़, मेरा बालक बताओ किस काम में, उसकी लगेगी फीस 1.25 लाख रुपए। भाई इतना तो ब्योत नहीं है, चल इतना ब्योत नहीं है तो एक काम कर ले, फिर सारे गांव के माँ बाप बुला ले, बात करते हैं, तेरे गांव के नौजवान बच्चों ने सिखा दूंगा जो मैंने 20 साल में जो मेरे तजुर्बे हैं, और सारी टेक्नोलॉजी दे दूंगा। अपनी टाइम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी पूरे गांव के लिए फ्री है,
एकले आदमी के लिए नहीं खरीदूंगा। फिर तो गलती किसी की, भाई एक बच्चा जो मेरे को जानता है उसके माँ बाप में क्या खासियत, या एक बच्चा नहीं जानता उसको भी जरूरत तो उसको भी है। तो हमने फिर ये मॉडल तैयार किया कि हम गांव के हर बच्चे के लिए करेंगे। तो कल को जो खेती की टेक्निक हम आपको बताने जाएंगे, जब हम खेती के एक्सपर्ट आएंगे, जो ऑर्गेनिक खेती पे काम करने लग रहे, जो ओरिजिनल बीजों पे काम करने लग रहे, जो नेचुरल खेती पे काम कर रहे, वो आके आपको तजुर्बा बताएंगे। तो जो बच्चा आपका खेती के लिए बना है ना, वो छांट के बुला लूंगा कि यह बालक खेती आड़े हैं, इन्हें बता, इनका यूं समझ में आओगा। जो साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हो रहे, जो टेक्नोलॉजी के लिए बने, जो कंप्यूटर के लिए बने, जिनमें जिस काम में रस आवेगा हम बताएंगे, सपोर्ट आप लोग करोगे और काम गांव का युवा करेगा। यो काम करके मिलके तो कर सकते हैं, ना तो हम कर सकते, ना आप कल्ले कर सकते, ना मैं जो खेती पे कर रहे हैं कर सकते हैं, ना ये आयुर्वेद वाले कर सकते, ना कोई और कर सकता। सारी चीजें मिलेंगी, जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज। और जिंदगी जो आपको जिंदगी जीने के लिए, प्यार से जिंदगी जीने के लिए जितने साधन चाहिए हम गांव के गांव में पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ना बालकों की कमी, ना जगह की कमी, ना टेक्नोलॉजी की कमी, ना रिसोर्सेज, क्या ही की कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि गांव के समझ में आना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि ये 4 आदमी लाग रहे हैं बस यही धक्केगा, इन्हें सोचेंगे इन्हें क्या मिलेगा। जो मेरे से पूछा करते शुरू में, तने क्या मिला है, मखा मने जो मिले मन नहीं पता, तुमने नहीं पता। शुरू में तो नहीं सोचा रहे, यू कोई दुकान पे सामान बेचना आया, कुछ नहीं करा, लेकिन ये सबके समझ में आ गया। क्योंकि आज तक पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, जिन जिन गांवों में हम गए, हमने किसी गांव से, किसी आदमी से एक सिंगल पैसा नहीं लिया आज तक। तो अब इनको पता है कि कुछ बेचना नहीं आ रहा। साथ ही हम ये कहते हैं कि किसी को भी नेता बनाने से पहले उस आदमी से ये जरूर पूछो कि कल को तू उल्टा चलेगा तो तेरे को कैसे बदलना है, ये बता, तेरे को वापस कैसे बुलाना है ये बता। वो तरीका दूंगा आपको खोज के। आपको ये नहीं बताना है कि अब की बार नेता किसको चुनना है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे हम लोग आपको। जनता सरकार मोर्चा, एक मोर्चा बनाया हमने। वो मोर्चा ऐसा है 21 संगठनों ने मिलकर बनाया। अभी 27 तारीख को जींद में मीटिंग है, कल को मीटिंग है हमारी देवीलाल पार्क है ना, जो चौधरी देवीलाल पार्क है सिरसा में, टाउन पार्क है, टाउन पार्क में मीटिंग है कल 10 बजे। आप अपने गांव के जो नौजवान साथी हैं उनको भी भेजना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आसपास के गांव से भी भेजना। सिरसा जिले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सिरसा जिले के बच्चों को हम ये पूरी कहानी समझाएंगे, जितनी भी बात समझाएंगे उस सारे की रिकॉर्डिंग करके देंगे। तो वह जो रिकॉर्डिंग है वह सारी अपनी चौपाल में चलाओ और समझो पूरी कहानी ने, जिस पर जब टाइम हो जब ही समझो, समझे ना। फिर जब हम खेती वाली बात करने आएंगे गांव में, फिर एजुकेशन वाली बात करने आएंगे, तो इस लेवल पे गांव को समझाने के लिए गांव के अंदर कम से कम 21 आदमियों की टीम का विचार है। बिना संगठन बनाए संगठित कैसे करना है। भाई गांव को हम एक बात कहेंगे कि मान लीजिए आपके बीच में मतभेद है, बीजेपी वाला ये कहता है, कांग्रेस वाला ये कहता है, चौटाला वाला ऐसे कहता है, 3 जने लड़ाई कर रहे कि भाई न्यू होगा, वो कह रहा न्यू होगा, वो कह रहा यो तो नहीं होगा, बच गया जूता। अब गांव राम बैठ के योग होगा, एक काम करो, तू अपने फायदे बता, किस किस को इसका फायदा होगा, तू अपने फायदे बता, तू अपने फायदे बता, नुकसान तो किसी को नहीं होना चाहिए, और जिसकी बात में सबसे ज्यादा लोगों का फायदा होता हो वो कर लेते हैं, चाहे कोई सा हो। क्या नुकसान है जी, इसमें क्या फर्क पड़ता है किस पार्टी का है वो, ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। नंबर 2, हम अब की बार ये नहीं बताएंगे कि तुम जिसको चुन लोगे उसी को चुन के तुम्हारे को अपने हमारे ऊपर चौधरी बैठा दोगे। अब की बार गांव बताएगा कि इस गांव की ये समस्याएं हैं, इस गांव के ये मुद्दे हैं, इन समस्याओं इन मुद्दों का समाधान जिस आदमी के पास होगा वो गांव में बढ़ेगा वोट मांगने, नहीं तो बाकी बढ़ेंगे ही नहीं। जो समाधान आके बताओगा तो ना, हमने समस्या नहीं सुननी, हमने दूसरे आदमी की गाली गलौज नहीं सुननी। काले चोर के पास समाधान हो, काला चोर आमंत्रित है भाई, समाधान होना चाहिए समस्याओं का। हम अपनी क्वालिटी बताएंगे। अपनी छोरी का रिश्ता लेकर जावा तो पहले दिमाग में मान के चलना भाई 1-2 किल्ला भी हो, थोड़ा बहुत घरी सा हो, इतना परिवार हो, ये सारी चीज बतावा। और अपने बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में दे रहे उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। हम बताएंगे हमको कैसा आदमी चाहिए। अगर कोई बलात्कारी सेकंड नंबर पर रह जाए, शर्म की बात है ये वोट देने वालों के लिए, शर्म की बात।
मतलब हम अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों का भविष्य बलात्कारियों के हाथ में देंगे क्या? जितना भी कतली है। हाँ वही तो, जितना भी वो है। तो बड़ी बात यह है, देखिए इन सब चीजों से बड़ी बात यह है कि हम क्या मुद्दों पे इकट्ठे हो सकते हैं? क्या हम अपने स्वार्थ त्याग के गांव के लिए सोच सकते हैं? क्या हम गांव को इसके लिए इकट्ठा कर सकते हैं? सवाल ये है। और जी जितनी गुंजाइश रहेगी शरीर में उतना जोर तो लाए रहे। हाँ जी, गुंजाइश खत्म हो जाएगी तो अपना रास्ता पनप लेंगे हैं, उसके लिए तो हम अपना फिर चल पड़ेंगे अपने रास्ते, फिर देखी जाओगी जो कुछ भी होगा। बाकी मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप लोग गांव के नौजवानों को, मैं ये कहता हूं कि आसपास के 5-7 गांवों की एक मीटिंग रख लो बड़ी सी। जैसे अभी खारियां से आए हैं तो खारियां वाले भी कह रहे थे कि हम आसपास के लोगों की बुला लेंगे। जब पूरे के पूरे गांव को ये लगेगा कि लोग और नौजवान तो पहुंच जाए मीटिंग में, जो जितनी भी हमारी माताएं हैं बहनें हैं वो पहुंच सके तो जितनी पहुंच जाए, बाकी की घर में बैठ के लाइव देखें टेलीविजन पे कि बात किस मुद्दे पे हो रही है। और फिर खुद से पार्टिसिपेट जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक गांव नहीं बदलेगा। ना गांव के 20 आदमी बदल सकते, ना गांव के 40 बदलेंगे तो 20 ही, लेकिन पता पूरे गांव को होना चाहिए कि मुद्दा क्या चल रहा है। और आप देखोगे जब आप काम करने चलोगे, हमने तो अपने पिछली जिंदगी में एक ही चीज देखी है कि समाज में अच्छे आदमी ज्यादा हैं, निकम्मे आदमी 2-4 हैं। ज्यादा करोगे पूरे गांव में 10 आदमी मिलेंगे। निकम्मे आदमियों को आप ऐसे कागज आंगलियों पे बता सकते हो ये आदमी निकम्मे हैं। उन आदमियों को भी बैठ के जब हम बताएंगे, जब उनको हम ये बताएंगे, समझाएंगे कि तुम गलत रास्ते पर हो, इससे तुम्हारे बच्चे का भी नुकसान है, वो भी समझ जाते हैं। फिर भी जो नहीं समझेगा उसका समाधान गांव राम के पास होता है, उसका कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन गांव के यो समझ में नहीं आता कि करें क्या, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो प्रस्ताव यह है कि आप लोग मिलकर एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके गांव ने इकट्ठा करो। ऐसे अनाउंसमेंट करने से गांव नहीं आएगा। बैठ के चाहे मोहल्ला वाइज मीटिंग करनी पड़ो, आप मीटिंग करके गांव को बुला लो और फिर इस पर चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इन राक्षसों से बचाएंगे और एक अच्छे रास्ते पे अपने गांव को लगाएंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो आप वाली बात थी वही चर्चा कर लेंगे बीमारी के ऊपर, इसने बंद करके। तू बता नाम क्या तेरा? देवेंद्र बलारा। ये देवेंद्र बेटा, तू बात तो ठीक है तेरी भी, लोस में